अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने ताहाल गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने की यकीन दहानी नहीं कराई और इस सिलसिले में गौर करने की पेशकश है, जिसके शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान समेत दीगर बाज़ ममालिक गजा में फोर्स भिजवाने से मुतालिक अभी कुछ सवालात के जवाबात चाहते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। मार्को रूबियो ने यह भी बावर कराया कि मुस्तकबिल में हमास इसराइल पर हमला करने की पोजीशन में आ गई तो अमन कायम नहीं रह सकेगा। उम्मीद है कि लेबनान इसराइल बातचीत लेबनान की हुकूमत की मजबूत और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करेगी। यूक्रेन जंग बंदी में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी मजीद सफ़र तय करना बाकी है। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने ताहाल गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने की यकीन दहानी नहीं कराई और इस सिलसिले में गौर करने की पेशकश है, जिसके शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान समेत दीगर बाज़ ममालिक गजा में फोर्स भिजवाने से मुतालिक अभी कुछ सवालात के जवाबात चाहते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। मार्को रूबियो ने यह भी बावर कि मुस्तकबिल में हमास इसराइल पर हमला करने की पोजीशन में आ गई तो अमन कायम नहीं रह सकेगा। उम्मीद है कि लेबनान इसराइल बातचीत लेबनान की हुकूमत की मजबूत और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करेगी। यूक्रेन जंग बंदी में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी मजीद सफ़र तय करना बाकी है।